तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है प्राउड ऑफ उड़ीसा का कि अगर कोई 3 स्मॉल कैप लिया है 15 प्लस ईयर्स के लिए एंड अभी 3 साल कंप्लीट हुआ है एंड सभी फंड अंडर परफॉर्मिंग हैं और फंड्स के नाम लिख रहे हैं कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। तो सबसे पहले आपने ऊपर 3 स्मॉल कैप कहा, नीचे आपने 4 स्मॉल कैप के नाम लिख दिए। तो बस हाइपोथेटिकल आप सिचुएशन बना रहे हैं या सच में ऐसा है? चलिए, क्या उसको फंड चेंज करना चाहिए या सेम फंड में कंटिन्यू करना चाहिए? आप होते तो क्या करते? देखिए, मैं होता तो क्या करता? मैं होता तो सबसे पहले ये 4 जो फंड है ना, इनके अंदर एक साथ इन्वेस्ट ही नहीं करता। ठीक है, मैं होता तो सबसे पहले ना फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखता कि कौन सा फंड क्या करता है, कौन सा फंड क्या करता है ये देखता। और मैं कभी भी जैसे 3 स्मॉल कैप या 4 भी मान लो रख लिया ना, तो एक ही स्ट्रेटजी वाले चारों स्मॉल कैप फंड नहीं रखता पोर्टफोलियो में। क्लियर है कैसे? जैसे देखिए, कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। टाटा तो फिर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड था, अभी थोड़ा मतलब अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है, बदल रहा है, बट फिर भी मोटा मोटा कहो तो कोई भी इसमें से ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव जाता है। ठीक है, टाटा गया था थोड़ा और उसका भुगतान उसको करना पड़ा, लेकिन फिर भी रिकवर कर जाएगा, हम मानते हैं। लेकिन एक फंड से सुने, बाकी 3 तो एक जैसे ही फंड आपने रख लिए हैं। एक्सिस जो फंड है, ठीक है, अंडर परफॉर्मेंस है लेकिन बुरा नहीं है फंड, ये कैपेबल है। पास्ट में अंडर परफॉर्म किया, फिर ऊपर जंप किया, फिर थोड़ा सा अभी एवरेज परफॉर्मेंस है, फिर जंप करेगा करेगा। लेकिन बाकी जो 2 है, जब एक्सिस हमने रख लिया जो कि एक बढ़िया फंड है और कोटक से बेटर फंड है रिटर्न्स के मामले में, और कोटक भी वैल्यू है, एक्सिस भी वैल्यू है और कैनरा भी वैल्यू है, तो इन तीनों में एक्सिस सबसे बेटर कर रहा है तो एक्सिस के साथ जाना पसंद करेंगे। बाकी 1-2 फंड रख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा प्रोपर एग्रेसिव की तरफ चले जाएंगे। प्रोपर एग्रेसिव कहने का मतलब ये नहीं कि वो गिरेंगे नहीं, लेकिन वो हाई अल्फा जनरेशन करके देंगे। जैसे क्वांट गिरेगा पिटेगा, लेकिन लंबे समय तक होल्ड किया जाए तो उम्मीद है कि हाई अल्फा जनरेशन कर सकते हैं। जैसे बीओआई गिरेगा पिटेगा और बहुत जल्दी पिटने वाला है वो, लेकिन फिर भी लंबे समय में हाई अल्फा जनरेशन कर सकता है। निपॉन बंधन, दोनों में से कोई फंड नहीं है आपके पास। इन्वेस्को एडलवाइज, दोनों में से कोई फंड नहीं है आपके पास। इतने सारे अच्छे अच्छे फंड्स में से आपने सारे वैल्यू फंड्स भर लिए, तो डेफिनेटली जो एक्सिस है, कैनरा है या कोटक है, कम गिरेगा कम चढ़ेगा, है ना। टाटा स्मॉल कैप को आप अलग रखिए, लेकिन बाकी जो तीनों हैं वो एक ही रेस के, मतलब एक ही टाइप के घोड़े। तो आप जब सेलेक्ट कर रहे हैं घोड़े, तो आप अलग अलग टाइप के घोड़े सेलेक्ट कीजिए। एक ही टाइप के मत सेलेक्ट कीजिए जो एक ही स्पीड से, एक ही जैसा जिसका स्वास्थ्य है, एक ही स्पीड से चलेंगे रुकेंगे, एक साथ रुकेंगे गिरेंगे, एक साथ गिरेंगे, वैसा नहीं सेलेक्ट करना है ना। और चलिए, शुरुआत में हो भी गया तो जैसे एक साइकिल बीता ना और आपको समझ में आ गया कि ये 3 फंड है मेरे, तीनों तो एक ही जैसा कर रहे हैं, तो आपको फंड उसी टाइम पे चेंज कर लेना चाहिए। जिस टाइम पे आपको ये समझ में आ गया कि मेरे जो फंड्स है वो एक ही जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही साथ परफॉर्म कर रहे हैं, आपको चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एक ही साथ तीनों फंड अगर रैली करे तब तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन एक ही साथ तीनों गिर जाए तो लोगों को दिक्कत होता है। लॉन्ग टर्म में इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच का जो ये रास्ता तय करना है उसमें लोगों को दिक्कत होती है, एक साथ सब गिरता है तो इसलिए अलग अलग स्ट्रेटजी वाले फंड रखें। जैसे आपने एक मोतीलाल रखा है, एक साथ में एक्सिस रख लिया, तो एक थोड़ा सा वैल्यू हो गया, एक तो बहुत एग्रेसिव हो गया, है ना। एक आपने निपॉन रख लिया बैलेंस करने के लिए। तो इस सब टाइप का कॉम्बिनेशन बनाइए। उम्मीद है इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। बैलेंस्ड फंड का, ग्रोथ फंड का और वैल्यू फंड का कॉम्बिनेशन बना के चलिए, या फिर कम से कम वैल्यू और मोमेंटम, मतलब वैल्यू और ग्रोथ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलिए जिस भी कैटेगरी में चल रहे, तो आपका जो जर्नी है वो आसान हो जाएगा, परेशानी नहीं होगी। चलिए, उम्मीद है अभी भी क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, क्या दिक्कत है, क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन परेश अहिर, आई थिंक परेश अहिर आई थिंक नाम है। इंटरनेशनल और गोल्ड में अभी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। एक इंडियन पोर्टफोलियो में अगर आप 30% का कॉम्बिनेशन भी दे रहे हो गोल्ड और इंटरनेशनल का, तो 70% तो आपका इंडियन में ही रह रहा है। तो क्यों नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, कर सकते हैं। और अगर आपका मिनिमम 5+ ईयर का भी गोल है
तो इजीली आप इक्विटीज प्लस इंटरनेशनल इक्विटी प्लस गोल्ड वाला जो कॉम्बिनेशन है पूरा, वो आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। 5+ ईयर का भी गोल है। नहीं कब करना चाहिए, नहीं तब करना चाहिए, या एकदम ही नियर टर्म का कोई गोल हो, एकदम ही तुरंत का कोई गोल है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपका गोल 5 साल से भी दूर है तो बिना टेंशन बिना फिक्र के कर सकते हैं कि उतने टाइम में जो इंटरनेशनल फंड या गोल्ड, इवन इंडियन इक्विटी की जो वॉलेटिलिटी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ, जब आप स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉपर जा रहे हैं, वहां पे ये 10+ ईयर का टाइम पीरियड रखिए तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और हमेशा कहीं भी किसी इक्विटी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा ये सोच के इन्वेस्ट कीजिए कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे, कल को 20-25% गिर सकता है। 20-25% की गिरावट के लिए हमेशा माइंडसेट क्लियर रखिए, हमेशा माइंड में आप रेडी रहिए कि इतना तो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अशोक गर्ग जी का है, प्लीज शेयर योर ओपिनियन ऑन लार्ज एंड मिड कैप, व्हाई डू यू फील इट इज नॉट गुड। देखिए, सबसे पहले चीज तो होता है माइंडसेट और थॉट प्रोसेस। मेरा कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है। तो कैटेगरीज सभी ने बना दी कि जिसको जो समझ में आए वो करो। मेरे मुताबिक ये सही हो सकता है, किसी और के मुताबिक ये गलत भी हो सकता है। सबके पर्सपेक्टिव की बातें हैं। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है ना, जो मैं समझता हूं, जो मेरा छोटा सा दिमाग है और जो मेरी समझ है छोटी सी, उसके मुताबिक जो मैं समझता हूं कि डाइवर्सिफिकेशन हम फंड मैनेजर के हाथ में दे दें। ठीक है, कि कितना किधर किस सेक्टर में लगाना है, किस में बेचना है, किस में खरीदना है, कहां रोटेट करना है, वो सब हम फंड मैनेजर के हाथ में दे दें। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का ये जो एलोकेशन है, ये हम अपने हाथ में रखें, ये हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एलोकेट करें। तो जब हम लार्ज एंड मिड कैप में डाल देते हैं या फिर मल्टी कैप में डाल देते हैं, तो ये जो कंफर्ट है ये फंड मैनेजर के पास चला जाता है, जो एलोकेशन कितना किधर डालना है। तो ऐसा केस है कि 5-6 साल के लिए डालना है तो ठीक है, हम फ्लेक्सी कैप में ना डाल के लार्ज एंड मिड कैप में डाल लेंगे, तो उसके लिए तो मुझे ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं। 7-8 साल के लिए डालना है, ठीक है, हम मल्टी कैप में प्रॉपर डाल दिए, क्योंकि वहां पे लार्ज मिड स्मॉल का हो जाता है। लेकिन जो गोल, ऐसा कुछ हमारा स्पेसिफिक गोल नहीं है, हम वेल्थ क्रिएशन के लिए सिंपल इन्वेस्ट कर रहे हैं या 10 साल से ऊपर का हमारा जो भी गोल है, तो हम लार्ज मिड स्मॉल में अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। क्योंकि अगर 10 साल से ऊपर का गोल है और मुझे वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है, तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ 10-15% ही लार्ज कैप में अपना इन्वेस्टमेंट रखूं। कभी लिक्विडिटी नीड आ गई तो उसको पूरा करने के लिए, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है मैं अपना मिड स्मॉल में करूं। लेकिन कोई ऐसा फंड है ही नहीं जो कि 10-15% लार्ज में इन्वेस्ट करे, बाकी अपना मिड स्मॉल में इन्वेस्ट करे। कोई फंड नहीं, सिंगल फंड नहीं है, सिंगल कोई फंड ऐसा नहीं है। ऐसा रेशियो मेंटेन करने के लिए मुझे खुद से अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो मैं प्रेफर कर लेता हूं कि जो लार्ज कैप को एक्सपोजर देना है वो फ्लेक्सी के थ्रू दे दूं, या वैल्यू भी दे सकते हैं, कॉन्ट्रा भी दे सकते हैं, लार्ज एंड मिड भी दे सकते हैं सिर्फ लार्ज कैप के पोर्शन के लिए, या फिर वहां पे ELSS जो है जिसका अब जरूरत नहीं होता है, वो भी सेम कैटेगरी होता है। इसके अलावा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की कैटेगरी हो गई। ये सब सिर्फ लार्ज कैप का 10-15 एक्सपोजर देने के लिए यूज कर लेते हैं। बाकी मिड कैप के लिए प्रॉपर मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए प्रॉपर स्मॉल कैप, बाकी अलग अलग जहां जिस एसेट में देना है अलग अलग दे तो बेटर है। और इसीलिए मैं मल्टी एसेट भी प्रेफर नहीं करता नॉर्मल ग्रोथ वाले इन्वेस्टिंग के लिए। अगर SWP करना है, अगर 5 साल का गोल है, 4 साल का गोल है, 3 साल का इवन गोल है, सब ठीक है, मल्टी एसेट डाल लेंगे। लेकिन जो लॉन्गर टर्म का गोल है उसके लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग ही करेंगे, ताकि जो एलोकेशन है वो हमारे कंट्रोल में हो, हमारे हाथ में हो। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से पूछिए, मैं फिर से अगली बार समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप लोगों का अगर कुछ क्वेश्चन है स्मॉल कैप, मिड कैप फंड से रिलेटेड या कोई भी इक्विटी से रिलेटेड, तो फंड से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। हाइप कर देना वीडियो को, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब अगर इच्छा है तो जरूर से कर देना। ज्यादा 50% से ज्यादा लोग, दिखता है एनालिटिक्स में 50% से ज्यादा लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को।